फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल मैस्ट्रो। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है रेन्यूला। नाम से थोड़ी ऐसी तो नहीं लग रही रेन्यूला, पता नहीं कोई ड्रैगन टाइप कोई बड़ी सी। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। रेन्यूला भी एक म्यूकोसील की तरह ही सिस्ट है जो कि हमारी थूक ग्रंथियां मतलब सिलेवरी ग्लैंड की जो डक्ट्स हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या उसमें कोई ट्रॉमा हो जाए उसकी वजह से या उसके आसपास एरिया में कोई प्रॉब्लम हो जाए उसकी वजह से ये सिस्ट बन जाती है। रेन्यूला एक सॉफ्ट स्वेलिंग है, फ्लक्चुएटिंग है, मींस आपको कहीं पे अंदर मुंह के अंदर महसूस हो रहा है कि कहीं कोई स्वेलिंग हो गई है मोटी सी, आप उसको दबाएंगे तो वो सॉफ्ट होगी और जब दबाएंगे तो ऐसा लगेगा मूव भी कर रही है, तो उसको हम फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। नॉर्मली ये जो हमारा जीभ के नीचे हमारा जो एरिया होता है इसको हम फ्लोर ऑफ द माउथ बोलते हैं। तो नॉर्मली ये फ्लोर ऑफ माउथ में देखने को मिलती है और हो सकता है कि ये बक्कल फ्रीनम वहां देखने को मिल जाए। बक्कल फ्रीनम क्या होता है? जो हमारे दांत वाली जो हड्डी है और चीक के ईच का जो एरिया होता है उसको हम फ्रीनम बोलते हैं। तो जो बक्कल फ्रीनम है या फिर फ्लोर ऑफ द माउथ उसमें ये देखने को मिलती है। हमारे अंदर बहुत सारी सेलिब्री ग्लैंड डक्ट्स होती है, माइनर मेजर। तो उसमें जो सब लिंगुअल ग्लैंड है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है उसके आसपास ही मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। रेन्यूला दो टाइप की हो सकती है, सुपरफिशियल या फिर प्लंगिंग। तो सुपरफिशियल में क्या देखने को मिलता है कि वो ऊपर ही ऊपर है तो उसको हम सुपरफिशियल बोल सकते हैं, लेकिन आपने फील करी कि वो नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ महसूस हो रही है में स्वेलिंग, तो वो प्लंगिंग रेन्यूला भी हो सकता है। और ये किसी में भी देखने को मिल सकती है, बच्चों में, बड़ों में या फिर फीमेल मेल्स, किसी में। ऐसा कोई पर्टिकुलर इसका वो नहीं है कि सिर्फ मेल्स ही मेल्स में मिलेगी कि फीमेल्स में मिलेगी कि बच्चों में मिलेगी बूढ़ों में मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी में भी मिल सकती है। मैंने आपको बताया इसका कॉमन साइड क्या है कि फ्लोर ऑफ द माउथ या फिर बक्कल फ्रीनम। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लोगों के लिए तो है ही कि वो देख रहे हैं कोई स्वेलिंग हो गई, और एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है, चाहे आपका ओरल पैथ में आ जाए या ओरल मेडिसिन में आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। क्योंकि होता क्या है, हम पढ़ लेते हैं, चीजें हमें समझ नहीं आती, बट लेकिन आप एक बार समझ लेंगे चीजों को तो आपको बहुत ईजी होगा चीज कॉन्सेप्ट को समझने में और उसको लिखने में। बेसिकली रेन्यूला मीन्स क्या है? बेली ऑफ द फ्रॉग। जो फ्रॉग की बेली होती है वो डोम शेप्ड होती है, थोड़े ब्लूइश ग्रीनिश टाइप होती है, तो उसी चीज पर इसका नाम रख दिया गया रेन्यूला। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि ऐसा भयंकर सा नाम क्यों है, क्या है। तो उसी बेली से इसको कंपेयर किया गया तो ऑलमोस्ट दिखने में वैसी लगी, तो इसलिए इसका नाम रेन्यूला रख दिया गया। यदि आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो मॉर्निंग में ये छोटे साइज की होती है, लेकिन जैसे जैसे इवनिंग होती है या फिर हमारी कोई मील टाइम होती है, जस्ट लाइक ब्रेकफास्ट हुआ, लंच, डिनर, किसी भी टाइम हुआ, उस टाइम पे ये इसका साइज बड़ा हो जाता है। हमारी बॉडी में जो सिक्रेटरी एक्टिविटी है वो शुरू हो जाती है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा थूक निकलना स्टार्ट हो जाता है और वहां पे डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से स्वेलिंग बड़ी हो जाती है और धीरे धीरे वो खुद से कम भी हो जाती है। ऐसे तो ये पेनलेस होती है, लेकिन आपने फील किया कि बहुत ज्यादा स्पीड से सडनली एकदम से बढ़ी, तो उसमें हो सकता है आपको प्रेशर भी फील हो जाए। और जब इसका फ्लूइड एस्पिरेशन किया गया तो इसमें क्लियर और स्टिकी फ्लूइड मिला। एक फ्लोर ऑफ द माउथ की स्वेलिंग लेकर कोई पेशेंट आपके पास आया तो आपको क्या करना चाहिए? बाय डिजिटल पाल्पेशन करना चाहिए। मींस अपनी दो फिंगर से इसको पाल्पेट करेंगे, एक फिंगर रखेंगे हम नीचे यहाँ, एक फिंगर रखेंगे स्वेलिंग के ऊपर। ठीक है, हमने फील किया, जब प्रेशर दिया तो यदि स्वेलिंग से ऊपर ही ऊपर फील हो रही है तो दैट मीन्स कि ये सिर्फ सुपरफिशियल रेन्यूला है। और यदि आपने फील किया कि स्वेलिंग जो है हमें नीचे तक फील हो रही है, मतलब नीचे तक प्रेशर फील हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये प्लंगिंग रेन्यूला है। प्लंगिंग रेन्यूला के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट तो नहीं आता, लेकिन हाँ शॉर्ट नोट फॉर श्योर आता ही आता है। अब ठीक है, ये तो आपने प्रेशर से फील कर लिया, पाल्पेशन से फील कर लिया कि ये स्वेलिंग है, कोई हो सकता है रेन्यूला ना हो सकता है ये हो। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सिटी स्कैन या एमआरआई, ये दोनों चीज हमें डायग्नोस्टिक टूल चाहिए, उसी से हमें इसका एक्सटेंट पता चलता कहाँ से कहाँ तक ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है। ठीक है, हमारे पास पेशेंट स्वेलिंग लेके आए, हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि ये रेन्यूला है, तो हमें दो तीन चीजें माइंड में रखनी पड़ती है कि कहीं ये वो तो नहीं है। तो इसमें मैं बताती हूँ आपको, आप किन चीजों से कंफ्यूज कर सकते हैं। सबलिंगुअल डर्मोइड है कोई, लेकिन सबलिंगुअल डर्मोइड में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो स्वेलिंग है वो बाइलेटरल भी हो सकती है और मिडलाइन मतलब सेंटर पे भी हो सकती है, लेकिन जो रेन्यूला है वो आपको यूनिलेटरल मिलेगा, मतलब एक साइड मिलेगा, और वो सेंटर पे नहीं होगा, साइड में होगा,
फ्लोर ऑफ द माउथ मतलब दो पार्ट में डिवाइड है, तो हो सकता है इस साइड हो सकता है इस साइड हो। एक बार में दोनों जगह होना पॉसिबल नहीं है। ये तो यही बात हुई ना कि दोनों जगह की हमारी सेलेब्री ग्लैंड्स ब्लॉक हो गई हैं, या वहां पे कोई कैलकुलाई आ गया जिसकी वजह से, या कोई ट्रॉमा हो गया। तो ये जनरली ऐसा नहीं होता, कहीं पर भी एक जगह चोट लगी तो जरूरी नहीं है कि दूसरी जगह भी चोट लगे। दूसरा आता है जिससे हम कंफ्यूज कर सकते हैं, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड स्वेलिंग्स। उसमें क्या होगा, हम जब पाल्पेट करेंगे, फील करेंगे, तो जो स्वेलिंग है वो फर्म और हार्ड होगी, पर रेनुला जो है वो सॉफ्ट होता है और फ्लक्चुएटिंग होता है। तो इस चीज से भी हम कंफ्यूज नहीं करेंगे कि हम रेनुला को ढंग से नहीं पकड़ पाए कि हाँ ये रेनुला है या फिर सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड स्वेलिंग्स है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट सिर्फ इसका सिंपल इतना नहीं होगा कि हमने स्वेलिंग को पंचर कर दिया और पेशेंट को भेज दिया मेडिकेशन देकर। इससे क्या होगा, ये वापस रियकर होगी। हमें इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, या तो सर्जिकल एक्सीजन करेंगे जिसमें कि प्रॉपरली उस सिस्ट को निकाल के और आसपास के स्ट्रक्चर्स को निकाल देंगे, क्लीन कर देंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम पार्शियली एक्सीजन कर देते हैं और साथ में मार्सुप्लाइजेशन कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ये स्वेलिंग वापस नहीं आएगी और आपको प्रॉपरली आप पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। मार्सुप्लाइजेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखते रहिए। तो आगे की वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।